प्रिय साधक मित्रों, परमात्मा तक कैसे पहुंचती है हमारी बात, कैसे पहुंचती है हमारी प्रार्थना, कैसे हमारे विचार भावनाएं परमात्मा से जुड़ती हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात सोची या कोई विचार किया और कुछ दिन बाद वह बात या वह विचार जो आपके मन में आया वह वैसे ही पूरी हो गई हो, वह बात वैसी की वैसी ही हो गई हो? क्या आपके मन की गहराई से उठी एक छोटी सी भावना कभी अस्तित्व में गूंज बनकर लौट आई? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसी अदृश्य यात्रा पर जा रहे हैं जहां परमात्मा और आपकी प्रार्थना, आपके विचारों के बीच एक सेतु बनता है, जो हमारी हर भावना, हर इच्छा को पकड़कर परमात्मा तक पहुंचाता है। यह यात्रा आपके और मेरे अप्रोक्ष अनुभव पर आधारित है। आप बस इसे महसूस कीजिए और अंत तक आप उस परम ऊर्जा से एकता का अनुभव कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। देखिए मित्रों, आपके विचार मात्र सोच नहीं है, वे ऊर्जा हैं, कंपन हैं, या हम कहें तरंगे हैं, जो आपके मन मस्तिष्क से निकलकर एक तरंग की तरह इस अस्तित्व में फैल जाती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे थॉट वेव कहता है और आध्यात्मिक ऋषि मुनि इसे मानसिक तरंग कहते हैं। जब आप किसी गहन भावना या एकाग्र ध्यान की अवस्था में कोई विचार करते हैं, तो वह विचार ऊर्जा के एक विशेष कंपन में ढल जाता है, इतना स्पष्ट और इतना तीव्र कि परमात्मा अर्थात परम चेतना तक पहुंच जाता है। अब प्रश्न आएगा कि हमारी हर बात परमात्मा तक पहुंचती है? क्या हमारा हर विचार परमात्मा तक पहुंचता है? क्या हमारी हर प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है? और अगर हाँ, तो किन स्थितियों में हमारा मन अस्तित्व से जुड़ता है? यही इस रहस्य की कुंजी है। देखिए, मन हर समय विचार उत्पन्न करता रहता है, लेकिन हर विचार परमात्मा तक नहीं पहुंचता। केवल वही विचार जो भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हों, जिनमें तीव्र इच्छा, ध्यान या समर्पण हो, वे ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलती है तो आवाज़ साफ सुनाई देती है, और अगर नहीं मिलती है तो आवाज़ साफ नहीं आती। वैसे ही जब हमारा मन शांत, केंद्रित और भावनाओं से जुड़ा होता है, तो हमारी चेतना की तरंगे उस अस्तित्व की चेतना के साथ जुड़ जाती हैं, उस परमात्मा के साथ एक हो जाती हैं। ध्यान की स्थिति और नींद से पहले की अवस्था, या जब हम किसी गहन भावना में डूबे हों, यह वो पल होते हैं जब विचारों का कंपन इतना तेज होता है कि हम उस अदृश्य सेतु से होकर अपने विचारों को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। यह अदृश्य सेतु कोई बाहरी सेतु नहीं है, बल्कि आप ही के अंदर की चेतना की एक अवस्था है। अब सवाल यह है कि यह सेतु बनता कैसे है?
क्या यह सबके भीतर होता है या कोई साधना करनी पड़ती है? यह सेतु कोई भौतिक दुनिया की वस्तु नहीं है, यह चेतना का एक कंपन है जो आपके विचार और परमात्मा के बीच एक माध्यम बनता है। परमात्मा और आपके विचार को जोड़ता है। जैसे जैसे आपका मन अधिक शांत होता है और स्थिर होता है और एकाग्र होता है, ये कंपन अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाता है और यही कंपन धीरे धीरे एक सेतु बनाता है, एक ऐसा मानसिक और ऊर्जा आधारित सेतु जो आपके विचारों को सीधे परमात्मा या परम चेतना तक पहुंचा देता है। यह पुल जब बनता है जब तीन चीजें सक्रिय हों, तीन चीजें एक साथ सक्रिय हों। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीजें हैं स्पष्टता, भावनाएं और निरंतरता। अब देखिए स्पष्टता, क्योंकि जब विचार भ्रमित होते हैं, वे दिशाहीन हो जाते हैं, तो आपके विचारों में स्पष्टता नहीं होती। और दूसरा है भावनाएं, क्योंकि बिना भावनात्मक ऊर्जा के कोई भी विचार परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, पहुंच सकता है। इसलिए भावनाओं का जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जब भी परमात्मा से प्रार्थना करें तो भावनात्मक रूप से जुड़कर ही प्रार्थना करें। और तीसरा है निरंतरता, क्योंकि जब एक ही विचार बार बार एक ही दिशा में बहता है, तभी उसका कंपन स्थायित्व पाता है, तभी आपकी प्रार्थना एक संकल्प का रूप ले पाती है। लेकिन देखिए, ये सेतु तभी कार्य करता है जब विचारों में लोभ, डर या जल्दबाजी ना हो। तो ब्रह्मांड, तो परमात्मा सिर्फ उन्हीं विचारों को पकड़ता है जो सहज और सच्चे होते हैं। अगला रहस्य है कि क्या अस्तित्व या परमात्मा हमें सुनता, और अगर वह हमें सुनता है तो क्या वह हमें उत्तर भी देता है? आइए समझते हैं। अस्तित्व एक जीवंत चेतना है, जिसे आप ब्रह्म कहें, अस्तित्व कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें। यह एक जीवंत चेतना है। यही परम चेतना आपके विचारों को ग्रहण ही नहीं करती, बल्कि उनका उत्तर भी देती है। ये उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होते, संकेतों में, संयोगों में, सपनों में, या कभी कभी अंदर की शांति के रूप में होते हैं। जब आप कोई गहरा प्रश्न परमात्मा को भेजते हैं या अपनी पूरी गहराई से प्रार्थना करते हैं, पूरे समर्पण और स्पष्टता के साथ, तो कुछ ही समय में आपके जीवन में घटनाएं ऐसी दिशा में मुड़ने लगती हैं जो उसका उत्तर के रूप में आपको इशारा करती है। मान लीजिए आपने कोई निर्णय लिया, निर्णय को लेकर मन से प्रसन्न किया, और कुछ ही दिनों में ऐसे लोग, बातें या अनुभव मिलने लगते हैं जो उस निर्णय को सहज बना देते हैं। यही परमात्मा की भाषा है। परमात्मा आपसे प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देकर नहीं बताएंगे, पर अनुभव में पूरी तरह उपस्थित एक विशेष अवस्था की जरूरत होती है। सुनने की कला। अगर आप लगातार प्रश्न भेजते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, और सुनने की जगह आपके भीतर है ही नहीं, आप अंदर से भरे हुए हैं, आपके अंदर विचारों का सैलाब उमड़ रहा है, तो उत्तर होकर भी
आप उसे नहीं समझ पाएंगे। अब बात आती है ब्रह्मांड से उत्तर कैसे सुने जाते हैं, कौन सी अवस्था हमें वो स्पेस देती है। उत्तर सुनने के लिए जरूरी है भीतर की मौनता। जब आप विचारों से मुक्त हो, अपेक्षाओं से मुक्त हो, आसक्ति से मुक्त हो, अपने अंदर एक शांति स्थापित कर लें, तब ही परमात्मा की वो ऊर्जा, वो परम चेतना आपसे संवाद कर सकती। यह स्थिति ध्यान और सांसों के अभ्यास से और ब्रह्म मुहूर्त जैसे क्षणों में, जब आपके अंदर मौन सहज ही घटता है, इसी मौन में परमात्मा के उत्तर आपको आपके मन में तरंगों के तरह उतरने लगते हैं। इस मौन में आपके मन में तरंगों की तरह उतरने लगते हैं, कभी किसी विचार के रूप में, कभी स्पष्टता के रूप में, कभी संकेतों के रूप में। और जब यह पहली बार होता है तब आपको एहसास होता है कि हाँ, ये उत्तर अस्तित्व से आया है, ये उत्तर परमात्मा ने दी। आप जानेंगे कि इस अदृश्य सेतु को कैसे मजबूत करें, इसको कैसे बनाएं, ताकि हमारी प्रार्थना, हमारे संवाद परमात्मा से निरंतर चलते रहें। तो देखिए, हमारी प्रार्थना या हमारे विचार सीधे परमात्मा तक पहुंच जाए, इसके लिए इस सेतु को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें। पूरे दिन में हमारे हजारों विचार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर विचार दोहराव होते हैं या बिखरे हुए होते हैं। ये विचार उस पुल को कमज़ोर करते हैं। तो हमारे पास पहला तरीका है कि आप कोई एक विचार या कोई एक प्रार्थना का चुनाव करें। दूसरा है निरंतरता। आप निरंतर, चाहे 10 मिनट ही करें या 2 मिनट ही करें, निरंतर अपनी उस प्रार्थना के लिए, उस विचार के लिए निरंतर समय दें, निरंतर बनाए रखें। आज आपने कोई प्रार्थना की और 10 दिन के लिए भूल गए, निरंतरता रखते हैं तो ही आपकी प्रार्थना, आपकी बात परमात्मा तक पहुँचे। एक संकल्प को, एक विचार को, एक प्रार्थना को संकल्पित करना है, बार बार अपने विचार और प्रार्थना को बदलना नहीं है। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आप परमात्मा के साथ जुड़ें, तभी आपके अंदर का यह सेतु मजबूत होगा। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर